यह कहानी उस दिन की है जब मैं पहली बार अपने नए पड़ोसी से मिली। मेरा नाम सिमा है और मैं एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरे पति अक्सर काम में व्यस्त रहते हैं और इस वजह से मैं कभी-कभी अकेलापन महसूस करती हूँ। मेरे घर के सामने एक नया परिवार आया था। एक दिन मैं बगीचे में काम कर रही थी जब मैंने उसे पहली बार देखा। उसका नाम राघव था और उसकी आंखों में एक खास चमक थी। हमारी पहली बातचीत सामान्य थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खींच थी। राघव ने मुझे बताया कि वह एक आर्टिस्ट है और मुझे अपने काम के बारे में बताने लगा। बातें सुनकर मुझे उसकी प्रतिभा में रुचि होने लगी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। वह अक्सर मुझसे मिलने आता और हम दोनों घंटों बातें करते। एक दिन उसने कहा, भाभी, आप कभी मेरे स्टूडियो आइए, मैं आपको कुछ नया दिखाना चाहता हूँ। उसके आमंत्रण पर मैंने खुशी खुशी हामी भरी। अगले दिन मैं उसके स्टूडियो गई। वहाँ उसने मुझे अपने बनाए हुए चित्र दिखाए, जो सच में अद्भुत थे। मैंने उसकी तारीफ की और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी तारीफ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। एक दिन उसने मुझसे कहा, भाभी, क्या आप मेरे लिए एक क्रीम लगवा देंगी? मैंने सोचा कि यह तो सामान्य बात है। मैंने उसकी बात मानकर अपनी बातों में उलझी रही। मैंने कहा, पहले सैंडल तो उतार दूं? तो उसने कहा, सैंडल उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही लेट जाइए। मैंने उसकी बात मान ली और लेट गई। उसने अपनी उंगली पर क्रीम लगाई और धीरे धीरे मेरी कलाई पर लगाया। उस क्षण में मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके स्पर्श में एक अलग सी दुनिया में खो गई। उसने मुझसे कहा, आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा, अजीब, लेकिन अच्छा भी। उसकी बातें और स्पर्श में कुछ खास था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हमारी बातचीत और भी गहरी होती जा रही थी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्या मैं इसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैंने अपने विचारों को झटक दिया। मुझे अपने परिवार की याद आई। मैंने अपने दिल को समझाया कि यह केवल दोस्ती है, लेकिन राघव की उपस्थिति ने मुझे भौतिक और मानसिक दोनों रूप से प्रभावित किया। उसका स्पर्श, उसकी बातें, सब कुछ मुझे आकर्षित करने लगा। मैं खुद को उसके प्रति और भी खुला महसूस करने लगी। एक दिन उसने मुझसे कहा, आप जानती हैं, मैं हमेशा से आपसे कुछ कहना चाहता था। मैंने उसे रोका और कहा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हम सिर्फ दोस्त हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं आपको पसंद करता हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। एक हफ्ते बाद हमने फिर से मुलाकात की। वह थोड़ा गंभीर लग रहा था। उसने कहा, भाभी, मैं जानता हूँ कि हमारी दोस्ती में कुछ खास है। क्या आप इसे एक नए स्तर पर ले जाना चाहेंगी? मैंने गहरी सांस ली और कहा, राघव, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे अपने परिवार की भी चिंता है। उसने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं? हम दोनों ने तय किया कि हम एक दूसरे को समझेंगे। हम कई बार मिले, बातें की और एक दूसरे के बारे में और अधिक जानने लगे। धीरे धीरे हम एक दूसरे के प्रति और भी आकर्षित होते गए। एक दिन उसने कहा, भाभी, क्या आप मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगी? मैंने सोचा और कहा, मैं इस बारे में और सोचूंगी। समय बीतने के साथ मैंने महसूस किया कि मेरी भावनाएं गहरी हो चुकी हैं, लेकिन मेरे परिवार की जिम्मेदारियां मुझे रोकती रहीं। मैंने राघव को कहा, मुझे अपने परिवार की चिंता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वह समझ गया, लेकिन उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो भी हो। हमारे बीच कुछ समय के लिए दूरी आ गई, लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार हमेशा बना रहा। मैंने अपने परिवार को समझाया और उनकी खुशियों को पहले रखा। अंत में मैंने खुद से वादा किया कि मैं हमेशा अपने दिल की सुनूंगी और राघव के प्रति अपनी भावनाओं को समझूंगी। यह कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे सफ़र की दास्तान है जहाँ प्रेम, दोस्ती और जिम्मेदारियां एक दूसरे से उलझती हैं। सीमा और राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सिर्फ क्षणिक होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा के लिए रह सकता है।